हम लोग बोल बोल के थक गए। ये लोग हार हार के नहीं थक रहे। कैशो पे मैंने काला पहन लिया है। हाँ, काला फेड हो गया। काला फेड हो गया। यूएसए, अफगानिस्तान, आयरलैंड, मैंने कौन कौन सा लैंड रह गया अभी तो। इंग्लैंड आइसलैंड से भी हारेगा। बहुत मारा है यार, मुझे यकीन नहीं आना था इतना मारा है। हारा कम है, तकलीफ ज्यादा पहुंचाई है यार। मैच तो हुआ ही नहीं। मैच का मतलब तो आता है आतिफ मैच होना चाहिए। ये तो बहुत ही मिस मैच था यार। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बैन कर दें, 550 हम बनाते हैं, 850 वो बनाते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं बनाते हैं, बस मुंह बनाते हैं। इसी पे खिलाए ना, ताकि यही में इसी में क्रैक पड़े। दूसरी विकेट तो फिर वैसे ही होगी, बगैर कील महासे के। ये अखरोट से बनी हुई विकेट है, टूट ही नहीं रही है। ये शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता। ना टूटी तो विकेट मुल्तान। पता नहीं कितने नेट से बात उसने 31 ओवर कराए। अब तो पूरा उसका इंजन खुल गया होगा। आपको ऊपर शोर नजर आ रहा है, ये मेरे ख्याल से आखिरी कील है जो ताबूत में ठोक रही है। आवाज को भी इंजॉय करें। मेंटल कंडीशन है का स्टेट है ये। मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच में आयरलैंड और अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे। कैशो पे मैंने काला पहन लिया है आज। इससे ज्यादा कोई मोर्नफुल कलर है तो बताएं जरा, वो भी पहन ले। यार काला ही पहनो। मैं तो बस काले से थोड़ा सा कम। अगर इनिंग डिफीट हो जाती तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रे पहनूंगा, और अगर बच जाएंगे तो कुछ और पहन लूंगा, लेकिन बस इसी बीच में कुछ पहन लिया मैंने। तो ग्रे तो है आपका, काले का रंग उड़ा हुआ है बस। तो बस आपका ये सुरमई है, और सुरमई बादलों के पीछे हम लोग छुप गए कहीं। परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि काले का रंग उड़ गया। हाँ, काला फेड हो गया। काला फेड हो गया। अब मैं क्या बोलूं। क्या मतलब बोले तो हम लोग तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हम लोग बोल बोल के थक गया था। हम लोग कह रहे थे ना ये लोग कि हार हार के नहीं थक रहे। नहीं थकेंगे। और ये मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में रिकॉर्ड तो कायम हो रहे हैं ना, आप बाकी छोड़े। रिकॉर्ड तो देखे ना कितने कायम हो रहे हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री बुक्स में कितने रिकॉर्ड में जा रहे हैं। इफ यू रिमेंबर कि 2024 यूएसए, अफगानिस्तान, आयरलैंड, पता नहीं कौन कौन सा लैंड रह गया अभी तो। सबसे हारना है। इंग्लैंड, ये देखो ये भी एक लैंड है। तो बस आइसलैंड से भी हारेगा, वो मैं ट्रोल तो करता रहता है। हाँ, मतलब 2 मैच और बाकी हैं। मेरे ख्याल से कुछ खिलाड़ियों को तो जबरदस्ती इंजर्ड करवा के साइड करवाना चाहिए, और करवा देंगे ये लोग, और कैप्टन भी चेंज हो जाएगा मोस्ट लाइकली। क्या लगता है यार? कुछ भी हो जाए, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, मतलब पड़ना है। हाँ। बिल्कुल होम्योपैथिक हो गया। होम्योपैथिक चल रहा है। बिल्कुल होम्योपैथिक हो गया, किसी चीज का कोई असर नहीं। कभी 2 गोली खा लो, 4 गोली खा लो, फर्क नहीं पड़ता। बीमारी पहले बिगड़ेगी और फिर पता नहीं सही भी होगी नहीं होगी। वैसे मजे की बात है, पहली इनिंग में पाकिस्तान ने जब इतने रन किए थे, दिल परेशान था ना कि इंग्लैंड बहुत मारेगा। नहीं, लोगों ने एक अच्छी कॉन्टेशन बना ली थी क्या कि जब शान मसूद और अब्दुल्ला 100 कर सकते हैं तो वो लोग क्या करेंगे। और नसीम 30 कर सकते हैं, और नसीम 35 रन 33 रन बाबर से ज्यादा कर लिया कर उसने। सकता है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो हम उस पर भी कहते थे यार 556 बनाते बनाते देखेंगे क्या होगा। हाँ, कुछ 6-7 आउट तो हो ही जाते हैं ना, देखने 500 को तक कुछ जाते बचा ही नहीं जाते फिर हैं। यार। मुझे यकीन नहीं आना था इतना मारा है यार मारा कम है, तकलीफ ज्यादा पहुंचाई। नहीं, तकलीफ ज्यादा पहुंचाई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वाकई वो हर्ट करने आए थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट करके गए हैं बाकायदा। वो आइंदा कभी फ्लैट विकेट नहीं देना इनको। और ये वो बॉलिंग अटैक था जिसपे वो खुद भी परेशान थे कि यार वुड भी नहीं है, एंडरसन भी चला गया है। अच्छा, इंग्लैंड का आर्चर पाकिस्तान भी को नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान को कोलैप्स करने के लिए कभी भी बॉलिंग अटैक की जरूरत नहीं रही। बस पाकिस्तान विकेटों में बॉल डालनी है, बस बात खत्म हो गई। वो खुद देंगे। आप देखें तो सही, सारे विकेट चेक करें। हाँ, देने में तो माहिर है विकेट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैच सिचुएशन में तो बात करनी है ना, जो मैच हुआ है उस पे लेते शुरू से चलते हैं। फर्स्ट इनिंग यार मैच तो हुआ ही नहीं। मैच का मतलब तो आता है आतिफ मैच होना चाहिए। ये तो बहुत ही मिस मैच था यार। ये पहले दो दिन जो है वो हमने डोमिनेट किया। हर्षा बोगली की ट्वीट देखी थी, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम 500 से ऊपर स्कोर करे और फिर भी जो है वो दूसरी टीम इज कंट्रोलिंग द प्ले। बोलो ये हमारे साथ ही हो सकता है। हम ही एक्चुअली ये नए नए जो है ना वेज एंड मीन्स निकालते हैं ना, हारने के, दूसरों को मैच में लाने के। मुल्तान की जो क्या कौन सी विकेट कहते हैं वो, फट्टा विकेट कह लो या हाईवे कह लो। हाईवे बहुत कुछ है, रोड और बहुत कुछ है। केविन पीटरसन तो यहाँ पे किया, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बैन कर दें। सही कह रहे हैं ना, मतलब आप बुरा भी नहीं लग रहा। अच्छा आते इतना सारा कुछ करके हुआ क्या है वैसे बात है। हम 4 दिन में लिटरली मैच हार गए। ऐसे ही इतने रन बना के भी हम लोग 4 दिन में मैच 500 हम 550 हम बनाते हैं, 850 वो बनाते हैं, 825। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं बनाते हैं, बस मुंह बनाते हैं। तो लग रहा है आप कोई सब्जी खरीदने गए में 850 550। थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आता कि वाकई इतने ही रन है। वैसे कल ही मतलब देखो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो कल ही हार जाना चाहिए था इनको। अगर वो 2 कैच 13 ओवर खेल गए ना कल वो दोनों पार्टनरशिप में, वरना कल ही फारिग थे। पता नहीं क्यों इतने ज्यादा रन भी इन्होंने क्यों ओवर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान को। 100-150 की लीड देते बस बहुत थी यार। नहीं, वो हैरीपुर के 300 भी तो होने थे यार। यार इंग्लिश आई थिंक 4th बैट्समैन है जिसने 300 किया। बाकी 3 बैट्समैन बता सकते हो तुम?
इंग्लिश बीच बीच में मैं ट्रिविया भी तो फेंकता हूँ ना तुम्हारे लिए। कुक ने किया हुआ है? नहीं नहीं, कोक ने सिर्फ कुकी की है। नहीं, ग्राम गुच, सर लेन हटन, 2 तो हो गए। हाँ। एक और बताना है मेरे मैंने, पैदा होने से भी पहले की बात एक है। मैंने बताना है, चौथा तो हो गया हैरी ब्रूक। तीसरा तीसरा कौन हमारे है? प्रोड्यूसर साहब बता देंगे। कौन है वो प्रोड्यूसर कह साहब? रहे हैं मुश्किल सवाल मुझसे ही पूछते हो तुम लोग। सात भाई वाली हरकतें कर रहे हैं अभी आप। यार मैं तो 2 तो बता दिए ना, मुश्किल बताया यार। लेन हटन पुराना ही होगा यार ऑब्वियसली। पुराने नए वाले, मुझे तो नए वाले याद हैं जो मेरी 300 जाए पैदाइश के बाद से हैं। जाए पैदाइश कह रहा हूँ, यौम पैदाइश के बाद से हैं। जय पैदाइश तो आपने थोड़ा सा गलत बता गलत दिया, बोल लेकिन दिया। लेकिन लोगों उसमें को तो समझ आना है। हाँ कोई मसला नहीं है। तो उसमें लेकिन बात ये थी कि चलो खैर हैरी ब्रूक चौथा हो गया ना। जो रूट भी बेचारा आउट हो गया। मैं तो यार उसका अफसोस ही अफसोस होता हुआ उससे। मुझे। हैरी ब्रूक तो वैसे ही वो चूंगे का प्लेयर है, उसको फजूल जो में दिया रूट वो। फिर नॉक कर रहा है 1788 यूसुफ के रन की तरफ। 5 टेस्ट मैच बाकी हैं, 2 कहना इधर भी है चाहिए यार। और 2 या 3 न्यूजीलैंड में, 5 है। आपने उसको देखा था वो किस तरह से टैकल कर रहा था? जैसे ही आप एक चीज नोटिस, पता नहीं आपने किया या नहीं, कि जब 1700 बॉल, है यार जब तक 3 बॉल मैच फ्लैट, में। बिल्कुल पिच फ्लैट थी ना, वो खुल के खेल रहा था, अग्रेसिव खेल रहा था। जैसे ही नसीम की थोड़ी सी रिवर्स होना शुरू हुई, उसके जो डिफेंस था ना, आपको उसकी फिजिक में लगा था कि वो टाइट हो गया। लाइक वो अपनी बॉडी के करीब खेल रहा है, आंखों के नीचे बहुत खेल रहा मेजर्ड है। खेलता है ना यार वो यार हमेशा बहुत से। मेजर्ड, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यार ऐसा नहीं है पैट कमिन आएगा अचानक से बॉल मारेगा बाबर साहब आउट हो जाएंगे। हाँ फ्लैट विकेट के ऊपर अगर बॉल मूव भी करना शुरू किया है तो उसने अपनी टेक्निक जो है उस हिसाब से मोल्ड कर ली। टेस्ट मैच में वाचिंग जो रूट यू नो एज अ बैट्समैन, मतलब इट्स ट्रीट टू वॉच। आगे अपनी लेंथ बना के मार रहा था। सिर्फ एक बॉल शाहीन की शुरू में जो है ना, जो नए बॉल से अंदर आया था, जो इनसाइड एज लग के पैट पे लगा था, उसके अलावा उसने कोई वो भी चांस नहीं था उसने। तो शाहीन ने तो कुछ भी नहीं किया। एक वही वाली मैं कह रहा हूँ, एक बॉल जो थी ना, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अदरवाइज रूट तो इस विकेट पे सबसे मुश्किल मुझे यही था कि रूट का आउट होना, क्योंकि वो चांसेस भी नहीं देता ना। ऐसे नहीं खेलता कि हवा में छक्के मारता रहेगा, वो मेजर्ड तरीके से खेल के अपना। हालांकि लास्ट टाइम आया था रूट तो रन नहीं किए थे उसने, फ्लैट विकेट थी। लास्ट टाइम रूट ने रन नहीं किए थे, तभी हम हर मैच हारे थे कम मार्जिन से। इस दफा तो 60 रन, एक तो 18 या 22 रन से भी हारे थे मुल्तान वाले ही, याद है होगा आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल। और थर्ड मैच हम 6-7 विकेट से हारे थे, रूट ने किसी में भी रन नहीं किए थे। चलो इस दफा सारी कसर निकाल दी उसने, एक उसने इनिंग कहा में कि निकाल बेटा दी। अब आओ, बहुत हो गया। बाकी मुझे लगता है सीरीज के अंदर वो कम से कम 1000 रन करके जाएगा। 1000 तो नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान 2 दफा खिलाए ना, 2 दफा तो खिलाएगा नहीं पाकिस्तान। खिलाएगा ना, कैसे 2 दफा कैसे खेल सकता है? ये मसला सारा ये है। एक दफा खेलेगा, 3 इनिंग आएंगी उसकी, 2 डबल सेंचुरी तो और होंगे। हाँ 650-700 रन। लेकिन 2 डबल सेंचुरी हो जाए उसकी 650। 2 दफा अच्छा, तो खिलाए सबसे उसको। जबरदस्त बात ये कि अगला मैच भी इसी ग्राउंड पे। कोई बात नहीं, पिच तो बदल जाएगी। तो पिच इसी पे खिलाए ना, ताकि इसी में क्रैक पड़े। दूसरी विकेट तो फिर वैसे ही होगी, बगैर कील महासे के। बगैर कील महासे के। वो फिर इतनी सफेद विकेट होती है कि वो 4 दिन में वो कह रहा है कौन से ये अखरोट से बनी हुई विकेट है, टूट ही नहीं रही है ये, ना ब्रेक हो रही है, क्या है यार? अखरोट भी टूट जाता है। अखरोट भी टूट जाते हैं बाकी। हमारे सारे सब अखरोट, चीज हमारे 11 के 11 अखरोट टूट गए हैं आज इस तक टाइम सब पर। चीज टूट जाती है, सिर्फ हमारे मुल्तान की विकेट नहीं टूटती है, बस ये है, ये फर्क मुल्तानी है। सोन हलवा भी टूट जाता है। सब टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ना टूटी तो विकेट मुल्तान की। लेकिन तोड़ दी थी इन्होंने एंड पे, अब देख ही ले। अगर 4th मॉर्निंग में ना इन्होंने हार्ड रोलर मंगवाया था, जो रोल नहीं करते ये लोग सुबह मॉर्निंग में, जो बैटिंग टीम करती है, हार्ड रोल किया ज्यादा इन्होंने। हार्ड रोल लेते हैं तो फिर वो बाउंस भी लो हो जाता है ना। हार्ड रोल किया इन्होंने, थोड़ी देर के लिए विकेट कॉम्पैक्ट हुई, उसके बाद वो टूटी। जब वो टूटी फिर कैसे लाइक यू सेड सारे अखरोट टूट गए। देख लो यार, मतलब क्या है इसमें, तो परफॉर्मेंस पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। आपको क्या लगता है कि अभी 11s में, पाकिस्तान 11 में किसको खेलना ही नहीं चाहिए? अब जो साइड पर यार वैसे तो मेरे ख्याल से 2-3 के अलावा किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। सऊद और सलमान के अलावा तो वाकई में किसी को नहीं खेलना चाहिए। साउथ को खेलना चाहिए अभी। सऊद और वो वही सही खेलते हैं, क्या नाम है, सलमान। एक तो एक्चुअली देखो ना, ये लोग प्योर डोमेस्टिक सर्किट के खिलाड़ी हैं। आपसे बैट्समैन की बात करें तो आमिर जमाल, हाँ सॉरी आमिर जमाल, बस 3 बस। मेरे ख्याल में शाहीन और नसीम को भी नहीं अब खेलना चाहिए। नहीं रेस्ट करें यार, 31 ओवर करा के वैसे ही लेटे पड़े होंगे कहीं। उनसे तो वो पता नहीं, इब्रार शाह को देख। नहीं शोएब अख्तर सही कह रहा था ना, पता नहीं कितने मिनट से बाद उसने 31 ओवर कराए। अब तो पूरा उसका इंजन खुल गया होगा। अब तक तो शाहीन वाइन का भाई, तभी तो उसने बैटिंग में जिस तरह से उसने किया, जान छोड़ाई अपनी दोनों ने यार। इससे पहले मुझे बॉले लगे, नसीम ने भी और इसने भी जान छोड़ाई अपनी। और कैटेगरी इनको ये चाहिए, A+ चाहिए नसीम को। उसी दिन ही हम बात कर रहे थे ना, नसीम ने दो भाई एक कैटेगरी लो, परफॉर्मेंस भी तो एक कैटेगरी की दो ना यार। तुम A कैटेगरी देनी चाहिए इनको वो कोई कैटेगरी देनी चाहिए। कौन सा होता है भला वो टॉर्चर होता है जो, कौन सा टॉर्चर होता है भला, B या C? 3rd डिग्री होता है यार, 3rd डिग्री देनी चाहिए इनको।
थर्ड डिग्री। इनको थर्ड डिग्री देनी चाहिए, कैटेगरी छोड़े आप। इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को थर्ड डिग्री दे दो, दी क्योंकि और तो कोई इनके पास डिग्री है नहीं वैसे। आते जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यार, आप ओपनर्स में किसी को भी खिला लो। शान नंबर 3 पे जबरदस्ती कप्तानी की वजह से खेल रहे हैं ना, वो है तो ओपनिंग बैट्समैन ही। और ये जो आपको ऊपर शोर नजर आ रहा है, ये मेरे ख्याल से आखिरी कील है जो ये कील है जो ताबूत में ठोका जा ठुक रहा है रही आहिस्ता आहिस्ता। ये पाकिस्तान हमें मुसलसल इसकी आवाज आती रहती है। इस आवाज को भी एंजॉय करें, ऑडियंस भी इस ये आवाज देखे को। ना, ये हाँ ये वाली ये देखिए ये ताबूत में जा रहा नहीं, असल में वो चारों कोने पक्के कर रहे हैं। ये कोई डबल कील कहते हैं ना, डबल कर दो यार, डबल सिलाई हो रही है, डबल सिलाई हो रही है, डबल सिलाई हो रही है ताबूत की। उसके रुकेगा नहीं। ये तो पिको की आवाज लग रही है मुझे। आतिफ, लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने की थी तो उसमें कमेंट्स आए थे कुछ, विनिंग फॉर्मूला सबको पता है यार। हमें हमारे जो देखने वाले हैं पॉडकास्ट वो भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग स्पिन विकेट बनाओ, उसमें जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल डेड पिचेस बनाओगे तो इसमें आपके बॉलर्स तो अच्छे विकेटों पे भी नहीं आजकल कर पा रहे हैं, तो उस पे तो बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाएंगे। यही हुआ, और उनकी बैटिंग जब अच्छी है, एग्रेसिव खेलती है, तो वो गेम को 550 बनाने के बाद भी ले गए ना। फ्लैट विकेट के ऊपर ऑब्वियसली इंग्लैंड इज गोइंग टू मारेगा इंग्लैंड, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मसला ये, अब देखें हमारा डाउनफॉल कब शुरू हुआ है, एशिया कप से। और तब से शुरू हुआ है जब से हमें फील हुआ है कि हमारी बॉलिंग इस काबिल ही नहीं है कि वो 10 विकेटें ले सके, ओडीआईज में भी और 20 यहाँ पे। तुम ये देखो ना आतिफ, पिछले दफा जब इंग्लैंड आया था 2 साल पहले, तो इंग्लैंड तीनों मैचेस जीत गया था, लेकिन जो क्लोजेस्ट हम गए थे इंग्लैंड के साथ, वो 20 रन से एक मैच हारे थे हम, सेकंड टेस्ट मैच, जिसमें अबरार का डेब्यू था, और उसमें स्पिन विकेट बनी थी, मुल्तानी था, और इब्रार ने विकेट ली थी। 7 विकेटें पहले इनिंग में, तो वो स्पिन विकेटें थी, उसमें मतलब ना स्पिन ट्रैक था, वहीं पे हम क्लोजेस्ट गए थे इंग्लैंड के पास। तो हमारे पास ये चांस था, ये जो फ्लैट रोड बना के ऐसा बांग्लादेश के खिलाफ आपने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, अब आप दोबारा फ्लैट पे आ गए, फिर फेल हो, अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेंगे अब? अच्छा, इस बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि नेक्सस बना हुआ है बैट्समैन का कि पिच जो है वो आपने फ्लैट देनी है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस आके बहाल हो सके। ये अब तो इसके बारे में पता नहीं हुआ है क्या बहाल हुआ, फिर उन्होंने दिखाया कि भाई अगर फ्लैट विकेट मिले तो ऐसे खेलते हैं। सेकंड इनिंग में तो बहाल हो गया, फिर बहाल की जगह हाथ पांव फूले हुए थे यार। मतलब बाबर का जो डिसमिसल था, उतनी तेज कभी बाबर को आते हुए देखा बॉल पे आपने? मैंने बाबर बड़े आराम से वेट करता है, सॉफ्ट हैंड से अंडर द आईज आराम से। तो मेंटली ऑब्वियसली वीक है, ही इज गोइंग सो हार्ड। इस तरह से आया बाकायदा, स्लो मो में दिखा रहे थे वो, मतलब इतनी तेज आया वो बॉल पे, ऑब्वियसली एज लग के जाएगी। भाई देखें, जो टीम खेल रही थी, ये पाकिस्तान ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट 11 है टेस्ट मैच की, जिसमें बॉलर्स बैट्समैन सारे हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हमें डोमेस्टिक के जितने भी अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको टीम में होना चाहिए। अब रेपुटेशन पे खिलाना अब ये ऊपर के जो 3 लोग हैं, अब्दुल्ला, शान और साइम, ठीक है ना, इन तीनों में से ASS जो है ये तीनों, इनमें से किसी एक एस को, मतलब किसी एक ए को या एस को हटाना चाहिए। तीनों एक ए और दोनों एस को नहीं हटाना चाहिए। हाँ, तीनों को हटा दें, तो और 1 डाउन कामरान खुलाम को खिलाएं यार, जो डोमेस्टिक है वो उनसे भी तो हार ही रहे ना, उनसे भी अगर हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कम से कम लोग तो खेलें। अभी परफॉर्म थोड़ा बहुत साथ या तो सऊद करता है या वो करता है, सलमान करता, उसको 7वें 8वें नंबर पे भेजते हैं। जैसे वो कोई कैमरन ग्रीन है या कोई शेन वॉटसन है, भाई वो प्योर बैट्समैन है, डोमेस्टिक में 4थे नंबर पे खेलता रहा है, 4थे 5वें पे। एक तो ये अनशन रिजवान को भी ऊपर आना जरूरी है, अनशन शॉट खेलता है। तो काशिफ आप कह रहे हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो। एब्सोल्युटली। तो आपके ख्याल में ओपनर्स किन को आना चाहिए? अबे आते तुम मुझसे पूछ तो ऐसे रहे जैसे मैं जो बताऊंगा उस पर अमल भी हो जाएगा और उससे पाकिस्तान जीत भी जाएगा। कुरैरा को आना चाहिए। यस। साथ में कौन खेलेगा? शान को स्टिल खेलना चाहिए, क्योंकि कप्तानी तो कोई ना कोई करेगा ना। कप्तानी तो छोड़े यार, कप्तानी कहाँ से उसको मिलनी है? नहीं, शान को 2 टेस्ट मैच और करे ताकि उसको एक ही दफा बाहर करेंगे ना फिर। अच्छा, ये वो है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जाना है तो वहाँ फिर सलमान में से करने से पहले अच्छे से लगाया जाता है, दबा के। बस बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब जाना है आपने, साउथ अफ्रीका हो सकता है, अच्छा साउथ अफ्रीका वाले मैचेस बाय द वे 2-2 दिन में खत्म हुए हैं इंडिया के साथ, तो मेरे ख्याल से एक दिन में 4 इनिंग हो जाएंगी, उनकी 1 और हमारी 2। क्योंकि वो विकेट, वो बर्गर और फ्राइज जो आपको पता है खतरनाक बॉलर्स हैं सारे, वो बर्गर में खाने का शौक पर आजम खान को ले जाए ना साथ में, बर्गर खा लेगा। हाँ नादरे बर्गर तो खत्म करेगा, चलो थोड़ी एंटरटेनमेंट ही रहेगी। तो ये दोनों कामरान गुलाम 1 डाउन, यस 2 डाउन। बाबर आजम को तो बिठा रहे हैं, उसको बैठ जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करना चाहिए, उसको मेंटली रेस्ट करना चाहिए, बंदा बर्नआउट हो जाता है। उसका ना हाल वो हो गया, जब आप गलत ट्रेन पे बैठ जाते हो ना, तो जितनी जल्दी उतर जाओ ना उतनी करीब में उतर जाओगे, जितनी लेट उतरोगे ना आप उतनी दूर चले जाओगे। वो गलत ट्रेन पे, बहुत प्यारी बात किया।
वाले ट्रेन पे चढ़ गए वो, और अब उसको वेट करना है कि भाई अब सही ट्रेन आई अपने टाइम पे, टिकट कटा के चौथा फिर चले। सलमान, चौथा सऊद, पांचवा सलमान, ठीक है, आप रिजवान को नीचे कर रहे हैं, छठा रिजवान, मेरा बच्चे तो सातवां खिलाऊं उसको, सातवां, विकेट कीपर को फिर उसके सातवां बाद खिलाना आमिर चाहिए। जमाल, एडम गिलक्रिस्ट, सारे सबसे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन दुनिया में कौन था यार टेस्ट मैचेस में? एडम एडम गिलक्रिस्ट था, गिलक्रिस्ट। 7वें नंबर पे बैटिंग करता था, फिर भी बनाता था। 7,500 6,500 रन है उसके वैसे तो। और उसके अलावा 4 बॉलर्स हैं। आमिर जमाल आएगा उसमें, खुर्रम शहजाद अनफिट हो गया यार, मीर हमजा को खिलाना चाहिए, मीर हमजा खेले, बिल्कुल खेले। शाहीन की जगह, और और दूसरा कौन आएगा? किसी और को भी खिला, कोई भी और हो यार, जो भी डोमेस्टिक। मोहम्मद अली का क्या हाल होता आप सोचे अगर वो इस पिच के ऊपर होता, उससे बेचारा कितने ओवर करने थे, वो भी उल्टियां कर रहा होता। उल्टी पिच वाला हिसाब किताब है। और एक अच्छा स्पिनर्स भी इन्होंने जो अपना बैकअप रखा हुआ है ना, चलो नुमान तो फिर भी खेलता रहा है, जाहिद की जगह मेहरान मुमताज और ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करें, सुफियान मुकीम, इनमें से किसी को होना चाहिए था। लेकिन अब नुमान है तो नुमान खेले। अब से बहुत पुराने हैं नुमान के, तो समझ में आती है, उसने आपको मैच भी जिताया था, श्रीलंका में जिताया था उसने मैच, विक्टिम वगैरह। आमिर जमाल को जरूर होना चाहिए टीम में, यही सब कुछ है और क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंटली यार, आप पिच थोड़ी स्पोर्टिंग बनाएंगे तभी आप उनकी विकेट्स निकालेंगे, आपके बॉलर्स में जान नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि देखो कामरान गुलाम को फवाद आलम ही बनाना है, अगर 10 साल बाहर बिठा के डोमेस्टिक ही खिलाना है तो अलग बात है। वो फिर अब फवाद आलम का स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, या कामरान गुलाम का स्टाइल वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो अट्रैक्टिव चाहिए, रन चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए ना। इफेक्टिवनेस चाहिए। यूनुस खान का कौन सा प्यारा था ऐसे थे जो कुछ प्लेयर्स होते थे जो कि आपकी टीम की जरूरत होते हैं, वो स्टाइलिश हैं नहीं है, डिपेंड करता है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। मिसबाह को देख लिया, कहाँ से स्टाइलिश था, कुछ भी नहीं था, रन बना देता तो 40-45 से ऊपर की एवरेज था उसकी। सबसे ज्यादा सलूट तो उसको ज़हीन आदमी को है जिसने एक टेस्ट सीरीज के बाद दूसरी टेस्ट सीरीज के बीच में एक वनडे कप कर दिया। कमाल बात है। इस साल पाकिस्तान टीम सिर्फ 2 चीज जीत सकी है, बताएं क्या? एक वो ओलंपिक का गोल्ड जीती, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेइज्जती नहीं, PSL और ये नेशनल वनडे कप, और दोनों में एक ही कप्तान जीता है। सही बात। जो कप उठाने तो ऐसे आ रहा था जैसे इसने T20 वर्ल्ड कप जीता दिया। अरे यार, हद है यार, मतलब ये वॉर्नर भी हरकतें हैं, मतलब यही वही वाली बात है, आप वो सेठ की एग्जांपल नहीं देते, उनका गोल इतना ही है, छोटा सा, इतना सा दिमाग यही है कि बस इतना हमने कर लिया, बहुत है बस। उसको खुश रहो कि मेरे क्रेडिट पे 2 कप आ गए ना। अब शादाब की बात करें आप, चाचा जी को भी तो देखे ना, वो हार के रनर अप वाली ट्रॉफी को जप्फी डाल के तस्वीर खिंचवा रहे थे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चाचू की बात नहीं किया करो यार, मैं हमारी खुद बैकें टूट गई, मतलब चाचू को बैक करते करते, आपको पता है। तो अब वो हम तो टेल एंडर है। हाँ, वो बेचारा, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या करना है, यही हाल है। और ये इस नहज तक पहुंच गई है कि अब आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज से हम ऊपर हैं सिर्फ, और वर्ल्ड कप या अगर ये WTC वगैरह में क्वालिफाइंग ना कभी खेलना पड़ जाए, क्योंकि कुछ फॉर्मेट ऐसा हो सकता है ना कि टॉप 6 टीम्स ही आपस में खेलेगी। तो अब मतलब आई थिंक इट वुड बी वेल डिजर्व्ड, जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी डोंट डिजर्व टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। अगर इस तरह से खेल रहे हैं फॉर्म है और जो वक्त की जो मेंटल कंडीशन है का स्टेट है, ये मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच में आयरलैंड और अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे, बिल्कुल ऐसी है। और यकीन नहीं आ रहा कि ये वो टीम है जो श्रीलंका जाके दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है इसी टीम के साथ, बिल्कुल। और ऑल टुगेदर ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। देखिए मल्टीपल चीज़ें हुई ना, एक तो यूनिटी खत्म है टीम में, एक तो वैसे ही आपका स्किल लेवल एक लिमिटेड था। जब आप यूनिफाइड एक अप्रोच लेके चलते थे तो थोड़ा सा सिनर्जाइज करके ये लोग बेहतर परफॉर्म कर पाते थे, अपने स्किल से ऊपर कर पाते थे, अपने वेट से ऊपर पंच करते थे। लेकिन अब यूनिटी खत्म है, बिल्कुल टीम इज इन टैटर्स, आपकी कप्तानी का कोई पता ही नहीं कप्तान है कौन, किसने टीम को यूनाइट करना है। हर बंदा अपने लिए जो है वो रन बना रहा है। शान वसून ने अपने रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक को मुझे पता था कि ये जाएगा, उसको पता है कि उसने 1 सेंचुरी कर ली है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, उसको निकालना चाहिए। जिस पर उसने सेंचुरी की उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए थी। देख लिया, इंग्लैंड ने बता दिया आपको कि किस तरह से खेलना है। जितना वो परेशानी से जो खेलना स्टार्ट उसने पहली बॉल ही जो की थी ना, वो लग रहा था कि वो पहले से डरा हुआ है कि अब हमारी तो लग गई विकेट्स में। तुम ये देखो पाकिस्तान ना इंजमाम के टाइम में भी जब हमने इंग्लैंड को भी हराया है, इंडिया के खिलाफ भी हम सीरीज एक जीते थे, 2005-06 की बात कर रहा हूँ, वो सारी हाँ जो चीज़ें थी उसमें ना हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स चेंजिंग होते रहते थे ना, चेंज हो रहे हैं, टॉप ऑर्डर भी, ये भी, और जीतते भी रहते थे तब भी। अब जो ये शान ने कहा है ना कि कंटिन्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, और देखें और ये फलाना, तो साइम को भी जबरदस्ती किए चले जा रहे हैं बैक, पहले T20s में किया, फिर वनडेज में किया, और अब दोबारा से। साइम के बैकअप पे कुछ रन भी नहीं है ना, आप किस बेसिस पे कर रहे हैं? बस करे चले जा रहे हैं ना, क्योंकि मेरी टीम में खेलता है ना, सिंध की टीम में खेलता है। अरे भाई मीडियोक्रिटी में कंटिन्यूटी का तो कोई फायदा नहीं है ना, आपने एक मीडियोकर लोगों के साथ क्या कर सकते हो आप। हुरैरा सिर्फ जो है वो पानी पिलाने के लिए और घूमने फिरने के लिए रखा हुआ है उन्होंने,
तो कामरान जब को ये वाली अप्रोच है, जबरदस्ती की कंटिन्यूटी चला रहे हैं ना आप, तो मतलब कोई सेंस नहीं है इसका। आप ये देखें, आपने ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद ने डिफिकल्ट डिसीजन लिए थे ऑस्ट्रेलिया में। शान मसूद किन को लेकर गया था? मीर हमजा को लेकर गया, खुर्रम शहजाद को खुर्रम लेकर था। गया, इन सबको लेकर गया। और बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में हमने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है कुछ। एक टेस्ट मैच तो हम लोग काफी क्लोज भी दो पहुंच में गए आए थे, थे और हम एक में लोग, लीड दो भी में ले ली करीब थी आए हमने, थे। जो बहुत बड़ी बात है ठीक है। हमारी टीम के स्ट्रैटेजी और आजकल के हमारे हिसाब और से। हमारे बॉलर्स बहुत रन खाते थे वहाँ पे, बड़े बड़े बॉलर्स ने रन खाए हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थे। मीर हमजा ने भी अच्छी सेकंड और परफॉर्म थर्ड की में थी। हम थोड़े से कंपेटिटिव हो गए थे ना, सेकंड में तो हम फर्स्ट जीतने में के तो करीब हम आ गए थे। एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन सेकंड और थर्ड में हम कंपेटिटिव थे। वो दोनों मैचेस हम जीत सकते थे। ऑस्ट्रेलिया अब नहीं बुलाएगा वैसे, हम्म। इन चैपल ने तो पहले ही कह दिया था ना। हाँ, नहीं मतलब ऑब्वियसली अगर उनके 5-6 लिए साल बाद कंपटीशन बुला ही नहीं लेगा है तो क्यों बुलाएंगे वो? क्यों बुलाएंगे, सही बात वो कोई है स्टार पावर ही नहीं है, क्यों बुलाएंगे वो? किसको देखने के लिए आएगा ऑस्ट्रेलियन क्राउड? सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम को तो नहीं देखने के लिए आता ना। जब इंडिया आती है तो इंडियन प्लेयर्स को भी देखने के लिए आता है ना क्राउड। जो ऋषभ पंत को देखने के लिए आएगा ना, मारा था ना उसने। विराट कोहली को देखने के लिए आएगा, रोहित शर्मा को देखने के लिए आएगा। आपके पास कौन है, किसको देखने के लिए आएंगे आप? चाचू को देखने आएंगे कि एक बंदा इतनी उम्र में कैसे खेल सकता है। चाचू को मैडम टुसाउड्स में उसको उसका स्टैचू बनाना चाहिए। ठीक है, ओल्डेस्ट मैन। ठीक है, हो सकता है बन भी गया हो, तुम तो काफी अर्से तक गए भी नहीं हो ना वहाँ। हाँ ये भी सही है। जो बाकी सारे स्टैचूज में से जो माल मटेरियल बचा हुआ है ना, उसका बना दे। हाँ तभी बन पाएगा वो। ओरिजिनल चीज नहीं हो, रिजेक्ट्स के साथ बन जाएगा उसका। अच्छा इस वक्त आतिफ, अगर हम देखें तो नॉर्मली पाकिस्तान की टीम अगर 6-7वें नंबर पे होती थी तो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भी इसी तरह से फ्लोट कर रहे थे साथ। हम साथ हैं। लेकिन श्रीलंका ने जो अभी रिसेंटली अपनी फॉर्म दिखाई है और उस वक्त WTC में 2nd-3rd नंबर पे वो है, तो उसने जाके टेस्ट मैच इंग्लैंड में जीत लिया यार। अब अभी देखें, ओली बॉबी कप्तान था, राइट, और उन्होंने चेस किया 250 या 350 जो भी रन चाहिए थे उनको चेस करके वो जीते। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम का टेस्ट मैच जीतना, वेस्ट इंडीज जाती है, शमार जोसेफ 7 आउट करता है और वो टेस्ट मैच जीत जाते हैं। और हम अपने ग्राउंड पे 2 बांग्लादेश से जलील हुए और 1 दफा अभी रुसवाई हो गई है। और हम लास्ट वेस्ट इंडीज में भी सीरीज जीते हैं और लास्ट हम श्रीलंका में भी सीरीज जीते हैं। यस, तो ये जो इतना कहना चाहिए कि जो भूचाल आया हुआ है ना, ये आई थिंक हम इन लोगों को नींद आ भी रही होगी, नहीं आ रही होगी? इन लोगों को आ रही होगी, आई डोंट थिंक। मुझे ऐसा लगता है सब छुट्टियां लेके पी रहे थे सारे, बैठ के आराम से, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। अजहर महमूद वही खुजा रहा है अपना पेट, उसको भी कोई फिक्र नहीं है, इतना तो जबरदस्त कोच पर चाय पी रहा तो उसने लिखा हुआ था नो लुक टी। सामने देखे फंस गया ना उसने जितना प्यारा शॉट खेला है। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको जब इसने मारना शुरू किया था मैंने आपको बोला था कि ये नो लुक शॉट जो है ना वो इसका करियर खत्म कर देगा। हाँ लेकिन वो तो सही है आतिफ, लेकिन यार टेस्ट मैचेस के लिए आपको हमेशा से ना ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनका डिफेंस अच्छा है, जो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। ये क्यों खिलाते हैं? ये समझ रहे हैं कि ये डेविड वार्नर है, ठीक है। डेविड वार्नर भी बहुत इंसानों की तरह और तरीके से खेलता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। अंधाधुन ने को मारा होता, उसको देखें तो सही वो खेल क्या रहा है यार। भाई देखो, एक प्लेयर आता है वो अच्छा खेलता है या खराब खेलता है तो उसको वापस बिठा दिया जाता है। नॉर्मली ये तरीकेकार होते हैं ना, और उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारी गेम पे काम करो, वापस आओ। यहाँ पे होता है कि 2 टेस्ट मैच के लिए बिठाते हैं फिर बुला लेते हैं वापस। तो उसने अपनी गेम में तो इम्प्रूव, किसी ने भी इम्प्रूव नहीं की, राइट। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। इंडिविजुअली भी कोई बंदा अपनी गेम इम्प्रूव नहीं करेगा, वो सोचेगा अच्छा किसकी लॉबी में जाके मैं वापस टीम में आ सकता। बस हर कोई अपनी अपनी बचा रहा है यहाँ पे, तो कोई 100 बना ले, कोई 2 आउट कर दे, कोई 2 कैच पकड़ ले, इसी पे चल रहा है सारा गेम। प्लेयर्स को तो हमने काफी रगड़ दिया, जो बोर्ड के हालात है ना, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द टॉप। हाँ, वहाँ से यही बंच ऑफ प्लेयर्स है जो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में भी और UAE में भी वी वर वेरी हैप्पी विद देम। जिस तरह से जान मारे थे, यही बॉलर्स थे ना जो ऑस्ट्रेलिया में बॉल कर रहे थे, यही बॉलर्स थे। अब तो T20 में भी बॉलिंग करने के लायक नहीं है ना ऑब्वियसली। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, ऊपर से उन्होंने क्या किया प्लेयर्स के साथ, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट है। फ़खर ने जिस तरह से कुछ पॉइंट आउट किया, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो विद इन द ड्रेसिंग रूम चलती होंगी। अब ये ऑस्ट्रेलियन लेकर आए ना ये लोग पिच बनाने के लिए भी, क्या किया उसने? प्रॉब्लम कौन सी पिच बनाई है उसने? प्रॉब्लम ये है कि यार एक टीम का एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ना। अब शान आता है तो साइम को जबरदस्ती ओपनर, उसी की कप्तानी में 3 टेस्ट 2 3 4 5 टेस्ट मैच उसी की कप्तानी में खेल गया। कोई और कप्तान अगर बन जाएगा तो वो अपने 2 प्लेयर ले आएगा। तो ये जो 1-2 प्लेयर लाने का है ना, ये सिस्टम बड़ा खराब है यार। जबरदस्ती किसी को इन कराने का या किसी को बाहर बैठाने का लॉबी लेके चलते हैं ना, गलत है ना। इसीलिए तो टीम किसी एक तरफ जा नहीं पाती है। मैरिटोरियस होने चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो होना चाहिए, जो नहीं कर रहा है वो बाहर होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक वक्त तक आप रेपुटेशन पे खेल सकते हैं, उसके बाद फिर आपको यू डिजर्व टू बी ड्रॉप्ड। आई थिंक बाबर को खुद डिसाइड करना चाहिए, ही इज मैच्योर इनफ और उसने इतने क्रिकेट खेली है कि उसको पता होना चाहिए कि टेक अ ब्रेक, गो फॉर सम स्पोर्ट्स, को थेरेपी ले, मेंटल थेरेपी ले, अपना थोड़ा सा जो है ना वेंट करे, रिलैक्स हो, 6 महीने क्रिकेट से ब्रेक ले, अपनी फिटनेस पे काम करे।
ठीक है, और सोशल मीडिया से दूर रहे, अपनी फिटनेस की पोस्ट ना लगाए, फिट होके आए वापस, और फिर वापस या तो काउंटी क्रिकेट जाए खेलने के लिए, काउंटी में जाके अपनी फॉर्म रीगेन करे, या कायदाद ट्रॉफी में करे। काउंटी में लेगा नहीं ना कोई अब भाई, अब तो रूल्स डिफरेंट हो गए, ले लेंगे, सेकंड डिवीजन वगैरह में लेंगे, अब तो रूल चेंज हो ले गए ना, लें, ओवरसीज प्लेयर्स सेकंड डिवीजन में ले लें, सेकंड डिवीजन वाला जब आउट करेगा ना इसको, सेकंड डिवीजन में जाएंगे नहीं ना, बड़े प्लेयर है ना, नाग भी तो है, नाक इनकी काफी जो है वो, इनको डस्ट की स्मेल काफी आ रही है, उसी नाग ने दम किया हुआ, देख लो तो एकदम हो गया इनके साथ, बहुत हो गया। अब बताएं दूसरे टेस्ट में क्या होगा। आप बड़े होपफुल थे कि इंग्लैंड को पाकिस्तान लगता है एक आधा टेस्ट तो हरा देगा, आधा तो हरा दिया था, मतलब आधा ही हराया, मैं तो आने कहा ना एक आधा हरा देगा, आधा भी कहाँ रहा है वो। पहले दिन लग रहा था कि 328 बन गए, नहीं उस दिन भी नहीं लग रहा था, मैं बस वेट कर रहा था। अच्छा वैसे वो 550 रन से ज्यादा बन सकते थे, वो अनशंट जो रिजवान ने जो शॉट मधुद्दीन बीच में जो आउट हुए ना, खैर वो क्योंकि 550 बनाने पे भी जो है ना वो लोग हंस रहे थे, नासिर हुसैन वगैरह कमेंट्री बॉक्स में अगर आप देखें वो ये कह रहे थे कि अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ 450 48 पे किया था, तो ये फुल खेलना चाह रहे थे, और अब क्या करेंगे सलमान अब तो ये पूरी जिंदगी डिक्लेयर नहीं करेंगे, नहीं नहीं डिक्लेयर का सवाल ही नहीं है। अब जो वाला तो अब प्रॉब्लम 800 रन खाने के प्रॉब्लम ये है कि मुल्तान में ही रहना है, मुल्तान में ही दूसरा टेस्ट मैच है, और अब तो मतलब ये लोग जिस्मानी तौर से ज़हनी तौर पे हार गए हैं अब, ज़हनी तौर पे ये काफी अरसा से हारे हैं, और अब दोबारा से री गए इतने शॉर्ट, मतलब उसमें अब 15 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, 5 दिन 3-4 दिन बाद आप जस्ट मोड ऑफ डिसमिसल देखें ना, आपको लगता है कि ये एक हारी हुई टीम है मेंटली, जिन्होंने गिव अप कर दिया था इस इनिंग्स में आते हुए कि यार हमने विकेट से देनी है, बस खत्म। वरना 4 सेशन इस विकेट पे इंग्लैंड भी इतना होपफुल नहीं होगा कि ये लोग, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी अगर आप 4 सेशंस खेल जाते और आप ड्रॉ कर देते, राइट, क्योंकि पिच ही ऐसी थी कि हर कोई खेल रहा था वहाँ पे, एग्जैक्टली। लेकिन हमारे तो यहाँ पे आपके बड़े प्लेयर्स को स्टैंड अप करना चाहिए था ना। अगेन बाबर के पास इतने मौके आए हैं, अनगिनत मौके हैं, अब तो बाबर एक खड्डे में घुसता जा रहा है, निकल जाना चाहिए इसको, लेट द यंगस्टर्स प्ले, ताकि लोग भी, यंगस्टर की टीम होगी ना, लोग वापस बैक करना शुरू करेंगे। ये इन इंडिविजुअल्स की वजह से अब लोग इस टीम को बैक नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपको तो ज़ाहिर बात है यार, हमेशा एक तरीके से उस पर चलना चाहिए कि मेरिटोरियस डिसीजंस हों, और जो डिजर्व करता है टीम में होना वही खेले, रेपुटेशन की बेस पे ना खेले, और इससे ज़्यादा देखो लोअर पॉइंट हो नहीं सकता, लोएस्ट पॉइंट ना, जिस तरह से चीज़ें लोएस्ट पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट और फिर लोएस्ट और फिर लोएस्ट आई चला जा रहा है, मतलब इट इज़ आई थिंक नेवर एंडिंग है ना, क्या कहते हैं इसको, रॉक बॉटम। तो याद है ना रेसलर होता था एक रॉक, जिसका फिनिशिंग मूव होता था रॉक बॉटम, टिपिकल ऐसे ही, तो वो रॉक बॉटम का भी रॉक बॉटम हो गया है, इट्स अ बॉटमलेस कप, जितना भी फिल करें वो चलता ही रहेगा, इट्स अ बॉटमलेस कप। बंद करते हैं, खत्म करें, बंद करें, टाटा बाय बाय गुड बाय, मर गया।